जब तक प्रेम नहीं है तब तक हृदय हमारा उस मरुस्थल के समान है जिसमें डाला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम चाहे कितने प्रभु की भक्ति कर ले, लेकिन जब तक हमारे मन को पाक साफ पवित्र नहीं करेंगे हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु महाराज जी ने बताया कि अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए, हमें गुरु की हर बातों को मानना चाहिए, हमें गुरु मुख मानना चाहिए, ना कि गुरु द्रोही। जो इंसान गुरुद्रोही बनता है वह इंसान ना तो भक्ति प्राप्त कर सकता है और ना ही सुख प्राप्त कर सकता है और ना ही उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आप गुरु की शरण में जाते हो तो आप अपने मन को बिल्कुल पाक साफ पवित्र करके जाओ। आप अपने मन में बुरे विचारों को दूर करो, आप अपने मन में अच्छे विचारों को लेकर आओ, सत्संग को लेकर आओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए और कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। जब सत्संग में उन चीज़ों के बारे में, उनके दोषों के बारे में, उनके दुष्परिणाम के बारे में बताया जाता है तो हमारे मन में भी ये बात घर करती है कि ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम खुद भी सुधरें और औरों को भी सुधारने का प्रयास करें। और उसका फार्मूला है कि जीवो और जीने दो, स्वयं किसी को तकलीफ ना दो और खुद भी प्रयास ये करो कि किसी भी प्रकार से आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्म से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी ना हो। जब हम दूसरे का ख्याल रखेंगे तो उनके मन में भी हमारे प्रति ये भावना जागृत होगी, वो भी इस रास्ते को अपनाने का प्रयास करेंगे। कि सत्संग में जीव को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि पहले इंसान स्वयं सुधरो तो ही दूसरे को सुधारने के लिए वो बोल सकता है, कह सकता है। जो स्वयं सुधरा हुआ नहीं है तो उसकी हालत तो उस दीपक के समान है जो खुद तो जलता नहीं है, दूसरों को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। जो स्वयं प्रकाशित है वो दूसरे दीपक को जला सकता है, वही उनमें प्रकाश दे सकता है। पहले हम खुद सुधरते हैं तो दूसरे को सुधरने के लिए कह सकते हैं, समझा सकते हैं और हमारा प्रयास किसी हद तक काम करता है। अब हालात बिगड़ते इसलिए हैं कि घरों में घर का जिम्मेवार आदमी बुराइयों में फंसा हुआ है। कितने बच्चे, कितनी बहनें आके कहती हैं किसी का घरवाला कोई शराब पीता है, कोई दूसरी चीज़ों में पड़ के बर्बादी कर लेता है। घर के बच्चों से प्यार प्रेम तो दूर की बात, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि घरों में आना ही छोड़ देते हैं। तरह तरह के ऐसे खेल चले हुए हैं, उनको जुआ कहो या पता नहीं क्या तरीके हैं कि ऐसी ऐसी बर्बादी होते देखे, कई कई करोड़ों रुपए तक बर्बाद करते हुए मैंने देखा है। और किस लिए उनको मिलता क्या है? वो रोग जब लग जाता है तो ये जुए की हालत तो ऐसी है, ये नामुराद चीज़ है, इसकी तो जीत भी अच्छी नहीं है और हार भी अच्छी नहीं है। जीते तो चस्का पड़र, हारे लेत उधार, ना मुराद इस खेल की जीत भली ना हार। एक दो तो फौजी आदमी ऐसे आए, पूरा साल घर से बाहर रहते हैं, देश की सेवा तो करते हैं, लेकिन ऐसे आदमी, और वो ये फोनों का पता नहीं कैसे क्या चक्कर, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि उन्होंने तो सब कुछ लोगों से पैसे लेके बर्बादी कर ली।
अच्छी भली नौकरी करते हैं। मैं जानता हूँ एक पुलिस में भी था ऐसा ही, अच्छी भली नौकरी करता है, तनख्वाह पाता है, घर परिवार है, 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद लोगों से पैसे ले लेके कहाँ बर्बाद किए। अरे लोग तो अच्छा जीवन जीने के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, बचा के रखते हैं, देखते हैं कि किसी चीज़ में खाने पीने में कमी करके, अपने ऐशो आराम की चीज़ों को कम करके वो सोचते हैं कि आज अगर बचाएं तो ज़रूरत के समय हमें काम आएगा। लेकिन उन लोगों की बुद्धि कहाँ चली जाती है? वो आदमी अपने ही मन में सोचते रहते हैं, उनको अच्छी संगति नहीं मिलती, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते। वो जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। ऐसे हालात में जब इंसान जीता है, इन आदतों को वो अपना के अपने जीवन को बर्बाद करता है, और वहाँ हम प्रचार करें, उनको कहें, और वो नाम ले भी लेगा अगर करने से, तो नाम उसके क्या काम आएगा? नाम को क्या समझेगा? उसके लिए नाम क्या काम करेगा? गंदी आदतों से तो मुक्ति हमारी नहीं हुई। जो हम उल्टे सीधे कर्म करते थे उनसे तो हमारी मुक्ति हुई नहीं, फिर जन्म मरण से हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? इस संसार के आने जाने का जो रोग हमें लगा वो उससे हम कैसे छूट जाएंगे? फिर नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति के कहाँ नाम और स्थान रहेंगे? इन चीज़ों को अगर हासिल करना है तो इंसान पहले अपने चरित्र को बनाए, और वो मारे गए प्रेम का। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान है। लेकिन शर्त उनकी यही है कि तुम पहले मुझे पाने के लिए अपने अंदर वो क्वालिटीज, योग्यताएं धारण करो, अपने अंदर वो अच्छे गुणों को भर लो। मैं तो तुम्हारे पास रहूंगा, आपके हृदय में रहूंगा। भक्तों के पास रहे हैं, आज से नहीं। सच्ची प्रीति के, सच्चे विश्वास के और आस्था के गुण और गीत जो गाए जाते, आस्था तभी बनती है। अरे आस्था हमारे समझाने वाले पे नहीं बनती है, हमारे माँ बाप पे हमारी आस्था नहीं बनती है, गुरु के वचन पर हमारी आस्था और विश्वास नहीं है, तो परमात्मा की आस और आस्था कहाँ से लाओगे? उसका सबसे सरल और अच्छा मार्ग क्या है कि प्रेम पैदा करो अपने हृदय में। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हृदय हमारा उस मरुस्थल के समान है जिसमें डाला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। नाम को जरूरत है प्रेम की, विश्वास की, श्रद्धा की, यकीन की। किसी का दिल जीतने के लिए उस इंसान को अपना विश्वास और आपको साबित करना पड़ता है। कोई भी बात अगर कोई कहता है कि आप इसके लिए ये काम कर दो, बोला कि इसका विश्वास तो नहीं है, ये क्या करेगा? विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आदमी बिना सोचे समझे, बिना लेख के, बिना सिग्नेचर करेगा कि इसका ये काम बेशक करो, कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। हमें यकीन है ये इंसान सच्चा है, और जहाँ सच है, सच्चाई है, वहाँ प्रभु है, परमात्मा है, दूर नहीं है। बात मानते नहीं हो आप लोग, अपनाते नहीं हो अच्छाई को, सच्चाई को। क्यों नहीं अपनाते? कि आप एक सच्चा बनने की कोशिश करोगे, आपको 10 झूठे घेर लेंगे। आज जो समाज की हालत है, 10 झूठे जहां घेर लेंगे वहां सच्चाई की कोई नहीं सुनता। जहां बड़े बड़े नगारे बजते हैं वह तूती की आवाज नहीं आती, नगारों की आवाज सुनती है। लेकिन इन चीजों को सुन के ये नहीं हो सकता कि हम अपने प्रयास छोड़ दें, हम हमारा यकीन और विश्वास छोड़ दें। जीत हमेशा सत्य की होया करती है, और सत्य हमारे हृदय में हमें स्थापित करना होगा। और उसको स्थापित करने के लिए
गुरु से प्यार, उनकी बातों पर यकीन और विश्वास करना होगा। जब तक तुम विश्वास नहीं करते हो तब तक तुम्हारे लिए हर चीज मिथ्या है, झूठी है, वो सारहीन है, गुणहीन है, लाभहीन है, कोई लाभ नहीं है उसमें। उस वचन को सत्य मान के करो, वही पूजा है। मानने की बात, बाबा शेख फरीद को कह दिया, घूमता है प्रभु की तलाश में, कैसे मिलेगा? कहने लगे कि पांव बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक जा, परमात्मा मिल जाएगा। यकीन कर लिया, किसी ने मजाक कर दिया, उस पर यकीन कर लिया, पैर बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक गया कि परमात्मा मिलेगा मुझे। कौवे चांच मारते हैं, ठूंगे मार मार के उसके मांस को खाते हैं, जिंदा मांस। जिंदा मांस कोई नुचवालेगा अपना? हमारे हित की जो बात कहते हैं, कठोर बात भी हमें गोली से भी बुरी लगती है। वो चीज इतनी आसान नहीं है। अरे जो कीमतदार चीज होती है वो बड़ी छिपा के रखी जाती है और उसको पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, फकीरों के, उनके जीवन देखो, उन्होंने क्या क्या किया। बाजी जी और जान की लगानी पड़ती है। ये नामर्दों का खेल का मैदान नहीं है, और जो उसमें डट जाता है वही मर्द कहलाता है। मर्दान की दुनिया के गरीबों को धमकाना, कहना, अपना बल ताकत दिखाना, वो सूरवीरता नहीं है। सूरवीर वो कहलाता है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आदतों को, अपनी जो मन में उठने वाले उद्वेग हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन को बलवान बना दिया कि मन कैसे जीता जाता है, मन मानता नहीं है। अरे मन कहाँ होगा, मन हमारा ही तो है, हमारे अंदर ही तो है। हारने वाले जीतने वाले हम ही तो हैं, दूसरा है कौन हमारे साथ में? अपने आप से ही लड़ाई करनी है। उसके अंदर पैदा की हुई चीज हमने ही पैदा की, हम ही उससे हार मानते हैं। वो हमारे से ताकतवर नहीं है। मन हमारे अधीन है, इंद्रियां हमारे अधीन हैं, सारी चीजें हमारे अधीन होते हुए क्यों? कि हमारे संकल्प शक्ति खो दी हमने। किस चीज से खो दी? आत्म शक्ति नहीं है हमने, आत्म बल जो था वो खत्म कर दिया इंद्रियों के द्वारे से, निंदा चुगली के उससे। मन के अंदर भय है, व्याप्त है, डर है। जो निडर हो गए वो तो मौत से भी नहीं डरते, गले लगा लिया मौत को, आ जा। मौत से नहीं डरते, मौत को कहते आ जा, तेरे अंदर है क्या, क्या करेगी तुम? पता है मुझे, जिसने जन्म लिया एक दिन आएगी मौत, कोई नहीं बचता उससे। लेकिन वो दिन आने तक, इसीलिए जीव के बारे में मैंने लिखी थी ये वाणी कि ठगियों की नगरी फंस गया, संभल संभल के चल, ये ठगियों की नगरी है दुनिया। सब ठग बसते हैं यहाँ, सब चोर और लुटेरे हैं यहाँ, कोई किसी का संगी साथी नहीं है। जिस संतान के लिए तुम्हारे जूते घिस जाते, तुम्हारी चप्पलें घिस जाती हैं, और वो संतान आखिर में तुम्हें नतीजा क्या देती है? तो दुख आता है। उनको ये बात दिलानी चाहिए, याद दिलानी चाहिए, उनमें संस्कार पैदा करना चाहिए कि आज मैं तुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाता हूँ, कल को तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे सहारा देगा बुढ़ापे में। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अपने घर परिवार में सुख शांति को लेकर आइए, आप बड़ों का मान सम्मान कीजिए और आप अपने मन को भक्ति में लगाइए। अगर आपके परिवार में भक्ति है तो आपका जीवन वैसे भी सार्थक है। अगर आपके परिवार में संस्कार है, बड़े छोटों की इज्जत होती है, तो आपका जीवन सार्थक बनता है और साथ ही आपके जीवन में अच्छाई भी आती है। अगर आप गुरुमुख बनते हो, अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, हर बात को मानते हो, तो आपका जीवन सार्थक बनता है, आपका जीवन निराला बनता है और आपके जीवन में वो प्रकाश आता है जिस पर चलकर आप परमात्मा को पा सकते हैं, सच्चे ज्ञान की तलाश कर सकते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इंसान का जीवन वैसे ही अच्छा बन जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।